हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग समान भूगोल के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है पठार। इसके रिलेटेड नोट्स हम लोग देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इस काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार के अधिकतर भागों में मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सेबू जिलों और पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों की पठार क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कोपे के रूप में पाए जाते हैं, अतः एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व के तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई, 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपरिवर्तित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार का भी आमलांग पठार और उच्च का चार पहाड़ी वाले नाम से जाना जाता है। यह विवर्तन के कारण प्रायद्वीपीय भाग में मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं। दंडकारायण क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर में और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर में है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। इसकी व्याख्या है, कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट है, मेघालय का पठार भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह अभ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग में मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पैलेओजोइक महाकल्प में।
नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण। इसकी व्याख्या है धनबाद कोयला खनन औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला लोहा अभ्रक तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण के कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार, तो इसका आंसर हो जाएगा एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीर्थ स्कापों के रूप में पाए जाते हैं, तो यह अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो इसमें ए में होगा नर्मदा ताप्ती रिप्स घाटी क्षेत्र, बी है छत्तीसगढ़ मैदान और सी है छोटा नागपुर पठार, डी पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट है अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है मालवा का पठार। इसकी व्याख्या है अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा बिंद श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। इसकी व्याख्या है दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले में 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है तटीय भाग, उसमें भारत की तटरेखा के रिलेटेड नोट्स देखते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि के और द्वीपों से घिरी है। भारत के तट पर 9 राज्य स्थित हैं। भारत के तटीय राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के तट पर 4 संघ शासित क्षेत्र हैं जिसमें दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि में से लगे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं अंतःस्थल के सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश में प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा के सागर की ओर नापी जाती है जो समानतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है समीप स्थल मंडल कंटिग्यूअस जोन का विस्तार आधार रेखा 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान छूट मिली हुई है। ये है आधार रेखा और आंतरिक जल यहाँ है और क्षेत्रीय सागर इसे समस्थस्थ मंडल अनन्य आर्थिक मंडल 200 नॉटिकल तक होता है। स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य सागरीय जल और आंतरिक जल कहते हैं। सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई तट। नेक्स्ट है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका आंसर होगा तट से 12 समुद्री मील तक। इसकी व्याख्या है किसी देश की प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो समानतः 12 समुद्री मील तक होती है। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा कुल लंबाई लगभग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर
हो जाएगा, लेकिन लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, भारत की तट रेखा है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें इसका आंसर नहीं दिया, वहीं 7500 के लगभग में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लहरों से। तटीय अपर्दन की समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धराव, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कुछ सुधार करना हो उसे कमेंट करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।